अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। सातों शंकराचार्य को एक पलड़ा पर चढ़ा दिया जाए और अम्बेडकर को एक पलड़ा पर, तो भी दुनिया कहेगा कि अम्बेडकर भारी है। ये सब है पाखंडी लोग है, जो विज्ञान का क्वांटम नहीं जानता है वही शंकराचार्य होता है। सत्य को नकारने वाला ही शंकराचार्य बनता है। 2500 वर्ष के बाद, बुद्ध के बाद भारत की मिट्टी कोई पैदा किया है महामानव तो डॉक्टर अम्बेडकर। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। भद्राचार्य कहते हैं, अरे मनुस्मृति में क्या है? अगर मनुस्मृति को और किसी से नहीं, संविधान से लड़ाने की बात में, अगर इसको कुरान से लड़ा दिया जाता, कुरान इसको पाइये पटकन मारेगा। कुरान में मोहम्मद लिखे हुए कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंसान को तालीम देना सबाब का काम है। लेकिन इस मनुस्मृति में लिखा है कि छोट जात विद्या पढ़े तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर बैठते तो काट के राज से बाहर निकाल दो। कुराने से ही हार रहा है, विज्ञान से तो पाइये पटकन और मारेगा इसको। संविधान में टिकेगा। संविधान समाज में बराबरी का दर्जा देता है, इसमें बराबरी है मनुस्मृति में। एक भी मानव हित का बात मनुस्मृति में है ये नहीं है। इस वक्त हमारे साथ माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी मौजूद है, जो अध्यक्ष बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। इनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाते हैं, मानववाद लाने की कोशिश करते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जो भाजपा है, आरएसएस है, वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हटाने के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं। भाजपा और आरएसएस समर्थित कुछ बाबा लोग हैं जो खुद को जगत गुरु कहते हैं, उनका नाम है राम भद्राचार्य। आए दिन वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर बहुजन समाज में रोष है कि ये जो मनुस्मृति है, इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। तो उनका कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत की ज्ञान नहीं था। अगर संस्कृत का ज्ञान होता डॉक्टर अम्बेडकर को तो मनुस्मृति नहीं जलाते। उन्होंने पाप किया मनुस्मृति जलाकर, और मनुस्मृति वो पवित्र ग्रंथ है और भारत का प्रथम संविधान है। इसमें एक शब्द भी कहीं गलत नहीं लिखा हुआ है। क्या कहेंगे इस बयान पर? राम भद्राचार्य जो हैं, एक तो उनको आंख से सूझता नहीं है। उनको शंकराचार्य कौन बनाया? जगत गुरु है वो जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु, तो इनका तो सम्मान रूस, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान में भी होगा, चूंकि जगते के हैं। जब इस तरह का जब झूठे का इमारत खड़ा करना है तो वो खुद अंधा आदमी है। और डॉक्टर अम्बेडकर का तुलना करते हैं। 2500 वर्ष के बाद, बुद्ध के बाद भारत की मिट्टी कोई पैदा किया है महामानव तो डॉक्टर अम्बेडकर। सातों शंकराचार्य को एक पलड़ा पर चढ़ा दिया जाए और अम्बेडकर को एक पलड़ा पर, तो भी दुनिया कहेगा कि अम्बेडकर भारी है। ये जितना ये सब है पाखंडी लोग है, जो विज्ञान का क्वांटम नहीं जानता है वही शंकराचार्य होता है। सत्य को नकारने वाला ही शंकराचार्य बनता है। झूठ बोलने वाला कभी दुनिया में अपलिफ्ट नहीं किया है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला का ही दुनिया जयकार आज नहीं कल बोला है। चाहे बुद्ध इतना ऊंचा विचार महामना बुद्ध का, चाइना वाला एक्सेप्ट किया, जापान एक्सेप्ट किया, कंबोडिया, लाओस, हंगरी, वियतनाम एक्सेप्ट किया। जो बुद्ध को एक्सेप्ट किया दुनिया के दौर में आगे है। अब बुद्ध को इनकार कर दिया तो रसातल में तुम चले गए। और आप इस शंकराचार्य जो ये भद्राचार्य कहते हैं, अरे मनुस्मृति में क्या है? अगर मनुस्मृति को हम और किसी से नहीं, संविधान से लड़ाने की बात में, अगर इसको कुरान से लड़ा दिया जाता, कुरान इसको पाइये पटकन मारेगा। कुरान में मोहम्मद लिखे हुए कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंसान को तालीम देना सबाब का काम है। लेकिन इस मनुस्मृति में लिखा है कि छोट जात विद्या पढ़े तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर बैठते तो काट के राज से बाहर निकाल दो। कुराने से ही हार रहा है, विज्ञान से तो पाइये पटकन और मारेगा इसको। संविधान में टिकेगा। संविधान समाज में बराबरी का दर्जा देता है, इसमें बराबरी है मनुस्मृति में। इसमें एक ठो रियलाइज करने वाला एक भी मानव हित का बात मनुस्मृति में है ये नहीं है। इस सब इनकारा, इन 90% शूद्रों के लिए जाल बिछाया गया। कहाँ है ये बात? तो जाइए ना धर्मशास्त्र में उठा करके देखिए। ब्राह्मण तो मुंह से पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ है। छोट जात कोयरी कुम्हार, अहिर चमार, दूसरा गोड़ से पैदा हुआ। इसीलिए ना हम लोग उसको श्रेष्ठ मानते हैं कि गोड़े छू के प्रणाम करते हैं। तो कहा एको गो बाभन राजपूत हमने के गोड़ छू के प्रणाम आज तक कैलक है? एहू लखन झूठ, निठल्ले झूठ। बाभन गोड़ छू के प्रणाम करवाता है, 90% उसको करता है। वो तो किसी अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दूसरा को प्रणाम पर छू के न करता है। कथनी कुछ हो करनी कुछ हो। मार्क्स ने कहा है
वर्ड्स आर वन थिंग एक्शन अनदर, कथनी अलग बात है, करनी अलग बात है। तो ये भद्राचार्य की बात थोथी दलील में अर्जक संघ नहीं पढ़ना चाहता है। उनको जो बुझाता है कौटमय वो जानते हैं। विज्ञान और संविधान का गला घोंटने वाले वो लोग हैं, वो झूठ के पुलिंदा को लेकर ढोने वाले लोग हैं। 90% बैकवर्ड उन्हीं का पोसुआ बना हुआ है। मनुस्मृति ब्रह्मांड में लागू है और भारत का प्रथम संविधान है, क्या कहेंगे? ब्रह्मांड में लागू है। तो गजनी गोरी आया था, अंग्रेज आया था, उस समय इनका संविधान का है ना लागू किया। ब्रह्मांड में जब लागू है तो और सब ग्रह पर लागू होगा। तो ब्रह्मांड में गिरह से कौन चीज से जाके ब्रह्मांड में मनुस्मृति चलौले रहस। आई धर्मशास्त्र के कौन रॉकेट से गिर, हनुमान जी उड़ के गिर थी। ये सब काल्पनिक है, ये सब दलील में यही पिछड़ापन है। लोग कहते हैं जो शूद्र लोग है वो कुछ नहीं बनाया, तो काहे न गैलीलियो पैदा कर लेना, न्यूटन पैदा, आइंस्टीन कहते, जेम्स वाट काहे न पैदा कैलन, एको गो डार्विन काहे न पैदा कैला कि ब्राह्मण लोग में एको गो न पैदा। ये लोग राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल, ये तो पैदा कैले बाटे लोग। एको गो डार्विन का एको गो सिलेबस में हम लोग पढ़े, जीव विज्ञान में हम लोग पढ़े, डार्विन का पढ़े हैं, आइंस्टीन का पढ़े हैं, जेम्स वाट का पढ़े हैं, न्यूटन का पढ़े हैं, गति सिद्धांत, इस सारा चीज हम लोग पढ़े। तो में एको गो आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा का एको गो सिलेबस में न आया। अभी रामायण मनुस्मृति चलावे के चाहिए बारन, तो चलावा सु हो। आप लोग बात करते थे काफी दिनों से कि जो सिलेबस है उसमें चेंजेज आना चाहिए, आप लोग अपने तरीके से सिलेबस को लागू करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला सिलेबस। लेकिन ये लोग तो उल्टा कर दिए, ये विज्ञान से जो डार्विन का सिद्धांत है, विकासवाद का सिद्धांत, उसको हटा ही दिए। क्या कहेंगे इस पर? हटाएगा नहीं तो गीता रामायण पढ़ाएंगे, गीता रामायण पढ़ाएंगे तो ये सब बचवा अंधकार में पड़ जाएगा। डिबेट ये अंधा से कौन करने जाएगा? ये तो सब रामे रहीम का बात पढ़ेगा, सब ये रामे की कृष्ण का पाठ पढ़ेगा, 56 करोड़ देवी देवता के, ये लक्ष्मी सरस्वती का बात करेगा। वो डार्विन को भूल पढ़ने नहीं देगा, गैलीलियो आइंस्टीन को, बुध को पढ़ने न देगा, कार्ल मार्क्स को पढ़ने न देगा, परियार ज्योतिराव फूले कबीर को पढ़ जानने न देगा। तो इन लोगों को जब न जानेगा, खाली अनहरे के जाने लगा, झूठे को जानेगा, सत्य से तब साक्षात नहीं होने देगा। तो सत्य से जब जानकारी हमके नहीं होगा, हमको विज्ञान की बात नहीं मालूम होगा, तो आध्यात्मिक बात, झूठे बात में फंसे रहेगा इस समाज। जो कहेगा मानते हम लोग चले जाएंगे, तो डुबकी मारते जाओ। ये सब स्थिति है। दुनिया विज्ञान को मानकर आगे बढ़ रही है और भारत के लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं कि डार्विन के सिद्धांत को हटा देना है? 90% को इसलिए डार्विन को हटाएगा कि 90% बॉयल बना रहे, हम बैठ के आराम से छाली काटते रहे। इसलिए ये सब इन लोगों का जाल है। किसी तरह से यहाँ के 90% कमेरा को डेविएट करें, बरगला में स्वर्ग नरक पाप पुण्य, देवी देवता भूत प्रेत का जो आडंबर रचे हैं, दुनिया में कहीं भूत प्रेत नहीं है। इतनी जातियां दुनिया पर में कहीं नहीं है। चीन, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं जाइए, इतना जात पात नहीं। ये तो इतना न जात पात का, देवी देवता का, भूत, इतना मतलब जाल बिछाए हुए है कि कहाँ से काटा जाए। अब फिर यहाँ बुद्ध, अम्बेडकर, राम स्वरूप वर्मा पैदा होते हैं कि न जगदेव प्रसाद पैदा होगा, कब परियार कब पैदा होगा। और इन लोगों में तो सत्ता को अपने चाबी अपने हाथ में ही लोग ले लिया, जो मन चाहत करेगा। अगर आप इसके स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट में दीजिएगा तो तुरंत कहेगा कि हमारे हिंदू धर्म पर आस्था पर ये ठेस पहुंचा रहे, इसलिए इनको 107 लगा दो, एक दफा में घसीट देगा। अब हम परेशान हो जाएंगे, दफा में कोर्ट कचहरी करने के चक्कर में आ जाएंगे, फिर आगे से डर के न कुछ बोलेंगे कि फिर जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर लगाना होगा। नहीं समझ रहे हैं? इसका एकमात्र लक्ष्य है कि 90% को बैल बना के रखा जाए। आप एक किताब रखे हैं, बार बार इसकी चर्चा करते हैं, औरत के हक में। हाँ, तो औरत कैसे गुलाम है सर? आप इसको पढ़े हैं तो कुछ बताएं कि औरत कैसे गुलाम है, किस तरीके से उनको गुलाम बनाए। ये महान लेखिका है ना, ये तस्नीमा नसरीन। एंगल्स के किताब माँ बाप और बच्चे, मैं जेल में पढ़ा था एंगल्स के माँ बाप बच्चे में। एंगल्स लिखते हैं क्या कि पूंजीवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था महिलाओं को बच्चा पैदा करने का कारखाना मानती है। पूंजीवादी लोग बच्चा पैदा करने का महिला कारखाना है। जैसे ये एग्जाम पुलिस में दी है कि एंगल्स ऐसे कहे हैं, वो कहे कि जब तक समाजवाद नहीं होगा, कम्युनिस्ट आंदोलन से समाजवाद नहीं दुनिया में आएगा, तब तक महिला को आज़ादी मिलने वाली नहीं है। एंगल्स एकदम लिखे हुए हैं, मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि महिलाओं को पुरुषों की आज़ादी
पुरुषों से आज़ादी तब मिलेगा, समाज से आज़ादी महिलाओं को तब मिलेगा कि जब समाजवाद होगा, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के आधार पर, तब बराबरी का हक उनको मिलेगा। एक मर्द 10 गो शादी 5 गो शादी कर सकता है और उस पर पाबंदी है। एक नौजवान लड़की से शादी करके कोई आया, वो मर जाता है तो लड़की आजीवन मुसमात बन के रहे, विधवा बन के रहे। लेकिन लड़का की पत्नी अगर मर गई किसी बीमारी में तो लड़का 25 गो ब्याह करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ तो गुलामी का इस लिखी है तस्लीमा नसरीन। बुर्का पहनाना तो मर्द एक बार बुर्का पहन के देखे ना कि कैसे के पड़ल है। पालकी में शादी, डोली में लड़कियों को शादी करके डोली में बना करके घेर करके, अगर लड़का को उसी तरह से शादी हो जाए, लड़का को डोली में घेर करके ससुराल ले जाए, ले आवे तो छोड़ब के भाग जाइए लड़का। दूल्हा कही ना कि हम न ब्याह करब लेकिन हम डोली में बैठ के न जाए, छोड़ब के भाग जाई। लेकिन लड़की तो मजबूर है। अगर लड़का छोड़ दे तो बाल बच्चा उसके बाप मतारी भी इग्नोर करेगी चूँकि आर्थिक तंगी के हालत से। इसलिए उसको ऐसा ट्रीट किया गया है कि महिला हमेशा कुंठित रहती है। एक तरफ महिला घर में पैदा होती है, बच्ची पैदा घर में होती है, उसी समय घर के लोगों का रुतबा चेहरा पर एक कालिक के जैसा चेहरा पर एक मायूसी आ जाता है परिवार पर कि बेटी नु पैदा भेलै है। हर जगह उसको इतना न डेविएट किया गया है, इतना गुमराह किया गया है, इतना उसको पनिश्ड किया गया है मानसिक तौर से महिलाओं को, बच्चियों को, कि आज भी बच्ची जब ये होगा तो कम्युनिज्म में होगा। वो एग्जाम्पल मार्क्स ने भी लिखा कि चूड़ी, पायल, हाँ, महिलाओं को चूड़ी क्यों पहनाई गई, पायल क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई, बुल्की क्यों पहनाई गई। पायल इसलिए पहनाई गई बच्चियों को कि पुरुष घर में सोया हुआ है और उसकी पत्नी चाय बनाने जा रही है कि पानी भरने जा रही है कि कहाँ जा रही है, कि उसके पायल के आवाज से पुरुष सुतले सुतले मालूम है कि हमारी पत्नी केने का करे जाइबा। पायल के आवाज से किस घर में जा रही है, केने से आ रही है, क्या ला रही है, क्या लाने जा रही है, पायल के खनक से। फिर चूड़ी के खनक से डंटा लाठी उठा न सकल कि चूड़ी फूट जाई। मतलब इस तरह से बुल्की क्यों दिया गया, अरे हार क्यों दिया गया, अरे श्रृंगार, सब गुलामी है, सब टोटल गुलामी है। महिलाओं के ऊपर जो भी चिन्ह है, जो भी महिलाओं के ऊपर जो उसको श्रृंगार के रूप में कहा गया है, वो सब गुलामी का द्योतक है।